जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट जून 2022 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृश्चिक लगन के बारे में, जो कि एक जल तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। तो अब स्थिर लगन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है, फिक्स रहते हैं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को लेकर भी इनमें थोड़ा सा फिक्स रहते हैं। मतलब उसमें चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जल तत्व लगन है, इमोशंस भी होते हैं, परंतु ये वृश्चिक लगन मंगल से प्रभावित होते हैं, तो ऊर्जा और उत्साह के साथ थोड़ा जल्दबाजी भी कह सकते हैं और इस तरीके के साथ प्रभावित रहते हैं। थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ऊर्जा और उत्साह काफ़ी अधिक पाया जाता है और अपने शत्रुओं से भी लाभ निकालकर फ़ायदा लेकर, क्योंकि ये वृश्चिक होता है तो यहाँ पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं, बिच्छू जैसे डंक मार लेता है, तो इसी तरीके से ये अपने शत्रुओं से भी काम निकालकर उनको समूल नष्ट करने वाले होते हैं। अब देखें यहाँ पर जून माह के अंतर्गत लग्नेश मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल 17 मई से 27 जून मीन राशि तक, कह सकते हैं कि 27 जून तक या पूरे माह के अंतर्गत अगर आप देखें तो लग्नेश मीन राशि के अंतर्गत हैं, अर्थात पंचम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का पंचम भाव के अंतर्गत जाना, जहां पर गुरु भी गोचर कर रहे हैं और वो भी मीन राशि के अंतर्गत, जो काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी द्वादश भाव की राशि होती है। तो ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति है कि अब आपका मेन फोकस रहेगा, जो स्टूडेंट है उनका कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा रहने वाला है, ज्ञान को लेकर, और उसमें नए नए विषयों पर पढ़ना और साथ ही जो विषय कठिन थे उनके लिए उन सब चीज़ों को अच्छे से समझना और थोड़ा स्पीड में वर्क करना उन विषयों पर, ऐसा यहाँ पर उनको दिखाई देगा। साथ ही संतान के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश का संबंध पंचम भाव से, कहीं ना कहीं आपका मेन फोकस संतान को लेकर रहेगा। हो सकता है जो व्यक्ति निसंतान है वो संतान प्राप्ति के लिए कार्य करे, संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, तो वहाँ पर उन्हें लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अर्थात जो व्यक्ति संतान जिनके पास है तो कहीं ना कहीं वो संतान के पास जाते हुए दिखाई देते हैं, संतान सुख उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी रहेगी। ये समय अगर देखा जाए कुल मिलाकर, जब चार्ट में हम आगे भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अर्थात प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत विजय प्राप्ति का ये समय चलेगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, बुध की दृष्टि लगन पर रहेगी, गुरु मंगल का आपस में संयोग ये रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर रहता है कि कम समय के अंतर्गत आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है और ज़्यादा स्पीड को बढ़ाकर उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करना होता है, कवर करना होता है, और साथ ही आपका ज्ञान भी, मतलब ज्ञान आपका तेजी से कार्य करे, ये कह सकते हैं। आपका दिमाग भी आपका तेजी से कार्य करे। तो बुध की भी दृष्टि आपके लगन पर है, जो आपको मतलब बहुत ही अच्छा बौद्धिक रूप से आपको मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही राहु का प्रभाव जो षष्ठम भाव में चल रहा है, वो भी यहाँ पर ये कहता है कि कंपटीशन में विजय प्राप्त होती हुई इस माह के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ये प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जो बन रहा है पंचम भाव के अंतर्गत, ये आपको आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, मंगल है क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा दे सकता है, उत्तेजना ज़्यादा दे सकता है, कुछ जल्दबाजी में कार्य करा सकता है, ये प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही पंचम भाव मंत्र साधना सिद्धि का है और मंगल मीन राशि के अंतर्गत है, जो काल पुरुष कुंडली के अंदर 12वें घर की राशि है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत अगर आप साधना कर रहे हैं तो परम शक्ति से आपका संबंध स्थापित हो सकता है। ये भी संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मंत्र जप या ध्यान साधना जब आप करें तो उसमें आपको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएं जो कहीं ना कहीं आपके लिए या आम आदमी से परे है या पारलौकिक जगत से जुड़ी हुई है। कुछ अदृश्य शक्तियों की अनुभूति आपको इस माह के अंतर्गत हो सकती है, क्योंकि गुरु और मंगल का जो संयोग बन रहा है ये बहुत ही अच्छा संयोग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मंगल की दृष्टि 12वें घर पर भी पड़ रही है। लग्नेश बनकर पंचम में गए, पंचमेश के साथ हैं, 12वें घर से भी संबंध बनाया। बहुत ही अच्छा संयोग इस बात को लेकर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर अब आपका मेन फोकस एक ये भी रहेगा
ये तो रहेगा ही, संतान को लेकर, ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने आकस्मिक रूप से धन लाभ को लेकर भी ये समय बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि शेयर मार्केट वगैरह में तेजी से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो जाए और कम समय के अंतर्गत ही काफ़ी अच्छा लाभ कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत आपको हो सकता है। ऐसी संभावनाएं बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके लिए कुछ जब हम शुभ दिन अशुभ दिन पर आएंगे तब वो भी बताएंगे आपको, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही बैठकर यहाँ पर मंगल का, क्योंकि लाभ भाव से भी सीधा संबंध बन रहा है और लाभ भाव के स्वामी का भी सप्तम भाव आपके जो व्यापार है वहाँ से संबंध बनकर आपके लगन को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव भी आकस्मिक रूप से, गुप्त रूप से जो चीज़ें होती हैं उनको प्रकट, वहाँ के लिए आपका चौथी दृष्टि सुख देने वाली दृष्टि कह सकते हैं और सुख के लिए प्रयास ये कह सकते हैं। तो वो प्रयास आपका जारी रहेगा थोड़ा रिसर्च काम से, क्योंकि ज्ञान भाव में ज्ञानेश के साथ बैठकर अष्टम को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप, और चतुर्थ में शनि हैं, कहीं ना कहीं आपके मन के अंतर्गत रिसर्च का भाव तो चलेगा ही, कुछ खोजबीन का भाव आपके अंदर चलेगा, कुछ गहराई में उतरकर कुछ चीज़ें सीखने का भाव आपको चलेगा। और ये कह सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव का संबंध आपके ध्यान से है, साधना से है, और पंचम भाव का संबंध मंत्र से है, तो जो दोनों संबंध आपके चले हैं, और साथ ही परम शक्ति का संबंध या फिर पारलौकिक जगत का संबंध द्वादश भाव से आपस में जो कनेक्शन बन रहा है ये बहुत ही अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ही अच्छा संबंध बन रहा है। उसके साथ आप एक बात को और देख सकते हैं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके लगन पर है और वो भी वहाँ पर शत्रु राशि है, मतलब आप स्वयं से फाइटिंग करते हुए दिखाई देंगे, स्वयं से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और शनि की दृष्टि अद्भुत ये भी रहती है जब लगन पर पड़ती है, वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, संसार की वास्तविकता का ज्ञान देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ये अनुभूति रहेगी, ये सब मोहमाया है, बाकी सब जैसे मेटेरियलिस्टिक जगत से आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको दूर करते हुए दिखाई देंगे और आप कहीं ना कहीं अपने आप को आध्यात्म की ओर ले जाएंगे, संसार की वास्तविकता का ज्ञान आपको होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये शनि की दृष्टि भी इन सब केस के अंतर्गत स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर अच्छी स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद मंगल की सातवीं दृष्टि, जैसे कि हमने बताया भी है, सातवीं दृष्टि के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आप अपने बड़े भाई बहन, मित्र या फिर अपने नेटवर्क के अंतर्गत रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वहाँ पर काफ़ी प्रयास, चाचा के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहेंगे। आय को लेकर विशेष तौर पे आपका प्रयत्न जारी रहेगा, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। ये समय कहीं ना कहीं लाभ के लिए, आय वृद्धि के लिए अच्छा समय बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही मंगल के 8वीं दृष्टि का प्रभाव केतु भी 12वें घर के अंतर्गत हैं, जो कि ध्यान साधना मोक्ष के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। ये तभी बताया है बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। देखिए भौतिकता तो आध्यात्मिक व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, गुरु लोग होते हैं, उनके पीछे सारा भौतिक जगत चलता है। बड़े बड़े रईस व्यक्ति उनके पीछे चलते हैं और कहते हैं साधु संतों को कि हम मतलब कहीं पर भी वे कुछ कहीं खर्चा अगर कोई बता भी दें, कुछ भी समाज कल्याण के लिए कोई कार्य बता दे, तो तुरंत लोग आगे से आगे बढ़कर चलते हैं खर्चा करने के लिए। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता या धर्म जिसके साथ चलता है उसके पीछे भौतिकता स्वयं चलती है, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो ये समय व्यर्थ मत गवाइएगा अपनी, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी जब 12वें घर पर पड़ेगी तो थोड़ा सा खर्चों के लिए आपको मतलब थोड़ा प्रयत्न रहेगा, लाभ भी रहेगा थोड़ा सा खर्च, और हो सकता है धार्मिक कार्यों पर खर्चा होए, ऐसा भी कह सकते हैं, या विदेश संबंधी कार्यों पर खर्चा होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को हमने जैसा कि जाना भी है, अब इसी के साथ सूर्य के प्रभाव को, जो कि ग्रहों के राजा 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी का सप्तम से संबंध, और आपको हमने बताया भी है कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए भाव हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, तो अगर आप स्वयं हैं तो आपके समय सम्मुख का अगर हम बात करें सारा संसार है, तो इसलिए यहाँ पर आप हैं तो यहाँ सारा संसार, तो ये भी जनता का भाव हुआ। और दशम भाव को हम सरकार से जोड़ते हैं तो सरकार के सम्मुख फिर सारी जनता का जनता है, तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं। वहाँ पर शनि गोचरस्थ हैं, जो कि स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत, और शश राजयोग, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राज का योग का निर्माण करते हुए गोचर कर रहे हैं।
ये समय कहीं ना कहीं जनता से जुड़कर, और साथ ही दशमेश का संबंध भी सप्तम से जो बना हुआ है, जनता से जुड़कर लाभ प्राप्त करने का है। एक बहुत बड़ी आप भीड़ को कह सकते हैं, जनता जनार्दन को आप संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड में मतलब राजनीति में हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय आपको बहुत ही अच्छा लाभ देता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक है, कोई संत महात्मा ही है, या उस तरीके के पथ पर आप अग्रसर हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपके लिए ये एक अच्छा ही संबंध रहेगा। दुनिया से जुड़कर कुछ बड़ा करने का ये समय दिखाई देता है। ये समय स्थिति अच्छी दिखती है। कर्म भाव के स्वामी का संबंध सप्तम से, तो ये समय संबंध आपके विशेष तौर पे कर्म जो हो रहे हैं वो अपने जीवन साथी को लेकर, व्यापार को लेकर, जनता जनार्दन को लेकर, पार्टनर चाहे वो व्यापारिक रूप से साझेदार हो, उनको लेकर ज़्यादा प्रयास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सूर्य है तो कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सत्ता है कह सकते हैं, उनकी जो पावर है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये कह सकते हैं। मतलब दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत सूर्य कुछ गर्म, ये जब सूर्य गर्म ग्रह होते हैं तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे अग्नि ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे क्रोध की भावना, मतलब कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन तो इस माह के अंतर्गत आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। वो किस कारण से? क्योंकि सूर्य गोचरस्थ रहेंगे सप्तम में, और सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की स्थिति अपने से 12वें होकर राहु के साथ है, और ये शुक्र 18 जून तक मेष राशि के अंतर्गत अपने सप्तम से द्वादश गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। तो ये स्थिति हो सकती है कि आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपसे दूर हो रहा हो, अलग हो रहा हो किसी भी प्रकार से, चाहे वो अहंकारवशी क्यों ना हो रहा हो, कहीं ना कहीं उसका नेचर डोमिनेटिंग होगा, दादागिरी करते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी स्थिति आप देख सकते हैं, और आपसे दूर जा सकता है किन्हीं कारणों से। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दाम्पत्य भाव की स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी है, दशांत दशा अच्छी चल रही है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ बीमारी के कारण दूर हो रहा हो आपसे, ये भी स्थिति हो सकती है। किसी तरीके के मतलब हेल्थ इशू हो जाए जिसके कारण आपसे थोड़ा अलग या दूरी बनाए रखे, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। हॉस्पिटल का उसका संबंध आ सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर जीवन साथी हो सकता है अपने व्यापार के, अपने जॉब के कारण कहीं आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे, ये स्थिति हो सकती है। या अगर पत्नी है तो हो सकता है अपने मायके जाती हुई दिखाई दे, वो भी स्थिति हो सकती है। और अगर नेगेटिव स्थिति चार्ट के अंतर्गत है तो नेगेटिव तौर पे एक तरीके से सेपरेशन जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये राहु के साथ है, तो धोखा होने की भी संभावनाएं वहां पर हो जाती है कि सूर्य यहाँ पर कर्मेश बनकर मतलब आपके कर्म का स्वामी बनकर सूर्य सप्तम में आए हैं। मतलब आप अपने कर्म को लेकर बहुत अधिक, मतलब आपके कर्म, आपके व्यापार, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जनता को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावी रही हैं। उसी के साथ सप्तमेश की स्थिति क्योंकि शुक्र राहु के साथ हैं, तो वहाँ पे धोखा होने की संभावनाएं भी दिखाता है कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, इस तरीके की स्थिति, और दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, सेपरेशन की स्थिति बनती हुई दिख रही है इन्हीं कारणों से। तो ये निर्भर करता है कि आपके चार्ट पर, आपकी जन्म कुंडली पर क्या दशा अंत दशा, क्या आपके चार्ट में ग्रह स्थिति है, उन सब पर निर्भर करेगा। तो इसलिए इस बात को इतना ही सीमित रखिएगा पहले तो, कि आप मतलब इसको मतलब यहाँ से मतलब अपने चार्ट पर भी अप्लाई करिएगा, तब जाकर निर्णय लीजिएगा। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को हमने देखा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव स्वतंत्र विचारधारा को लेकर आता है, और सूर्य की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, क्योंकि लग्नेश का मंगल है, उसका संबंध गुरु से, गुरु की दृष्टि भी लगन पर है। इसका मतलब आपका भी स्वाभिमान कम नहीं रहने वाला है। इस समय के अंतर्गत आप भी काफ़ी स्वाभिमानी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि एक ये अथॉरिटी वाले ग्रह हैं, गुरु ज्ञान से अथॉरिटी है, सूर्य के पास सत्ता हो जाती है, तो वहाँ पर उस तरीके की अथॉरिटी, पावर आ जाती है। और इस तरीके का जो प्रभाव जब लगन पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अहंकार की भावना व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है, स्वाभिमान, रेस्पेक्ट इश्यू, व्यक्ति चाहेगा कि मेरा सम्मान हो, लोग मेरी बातों को माने, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। इस तरीके का प्रभाव व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सात्विकता तो आपके अंदर है, ज्ञान की भावना आपके अंतर्गत है, संस्कार आपके अंदर है। तो ये सब बातें भी व्यक्ति को, कितनी बार ज्ञान का अहंकार भी बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, व्यक्ति झुकता नहीं है, उसे लगेगा मैं तो सब जानता हूँ, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन में आ जाती है। तो ये स्थिति का प्रभाव इस माह के अंतर्गत आपको दिखाई दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर इस माह के में काफ़ी ज़बरदस्त होगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। नेतृत्व क्षमता काफ़ी अच्छी पाई जाएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु का जो प्रभाव आपके लगन पर दृष्टि करेगा, और बुध का भी प्रभाव
अच्छा खासा बोलते हुए भी नजर आएंगे, ये भी कह सकते हैं। बोलने में थोड़ी स्पीड हो सकती है, और क्योंकि गुरु का संबंध मंगल से बना हुआ है, और मंगल के प्रभाव में कितनी बार व्यक्ति गलत बोल भी जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पीड में बोलोगे लेकिन गलत बोलने से बचिएगा, इस बात का आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को हमने देखे, दाम्पत्य सब आपको क्लियर पता लग गया है। व्यापार के लिए भी कर्मेश का सप्तम भाव में ये स्थिति अच्छी है, मतलब आपके कर्म, अगर आप अपने व्यापार के अंतर्गत विशेष तौर पे मेहनत ज़्यादा करें, प्रयास ज़्यादा करें, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए कर्मेश का संबंध फिर अष्टम से संबंध बन रहा है। 15 जून से 16 जुलाई तक कर्म भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जिस समय सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र और बुध आ जाएंगे सप्तम भाव के अंतर्गत, जो कि सप्तम की स्थिति को अच्छी बना देंगे। अब उसके बाद सब नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध भी मधुर हो जाएंगे। ये सब बातें रहेंगी क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब में वृषभ में आएगा 18 जून के बाद, क्योंकि 15 के बाद आपने देखा सूर्य भी हट गया और 18 के बाद शुक्र आ गया। तो कह सकते हैं 18 जून के बाद दाम्पत्य, व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, वो सब आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्थिति वहाँ पर है, जब शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे तब हम आपको उसमें बता देंगे। इसके बाद देखिए कर्मेश का संबंध जब अष्टम से संबंध बनाया है, मतलब कर्म आपके गड्ढे में, अष्टम भाव एक गड्ढा है, आपका कंप्लेन, शिकायतें वगैरह रहती है। और जब कर्म का संबंध बन रहा है तो हो सकता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपको काम मिल रहा है, हो सकता है आप नौकरी के अंतर्गत हैं, तो वहाँ पर शिकायतें नजर आएंगी। आप शिकायत करते नजर आ रहे हैं, मीन मेक निकालते हुए नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं क्या काम दे दिया, कहाँ मुझे डाल दिया। कितनी बार ऐसी स्थिति हो जाती है जॉब फील्ड में, हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी जगह बिठा दिया जाता है, ऐसे काम पर नियुक्त कर दिया जाता है जो काम हम खुश होकर नहीं करते। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। खास तौर पर 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आप कर्म स्थान के अंतर्गत कहीं ना कहीं गड्ढे के अंतर्गत या डीप रिसर्च में जा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आप बहुत ही डीप रिसर्च में जा रहे हैं, बहुत ही गहराई पर जा रहे हैं, लेकिन लोकेशन आपकी थोड़ी अच्छी नहीं हो सकती। आप कहीं ना कहीं कमियां निकालते हुए शिकायतों के साथ अपने आप को पाएंगे, ऐसी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये सप्तम से द्वितीय भाव है, तो 15 जून के से 16 जुलाई, मतलब 15 जून के बाद की अगर स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं आपके कर्म आपके ससुराल पक्ष की ओर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष काफ़ी पावरफुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, वो अपनी स्वतंत्र विचारधारा को दिखाएगा। सूर्य का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कहेगा कि मेरी बातों को सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उनको मानो। इस तरीके की बातें आपके ससुराल पक्ष की ओर से हो सकती हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही इसके बाद अगर हम देखें तो ससुराल पक्ष के साथ थोड़े से संबंधों में सूर्य के प्रभाव के कारण यही रहता है कि अहंकार वश थोड़ी समस्या बन जाती है। थोड़ा सा उनकी बातों को मानना आपके लिए उचित ही होगा। जब समय बदल जाएगा तो आपके हाथों में आ जाएगा, कह सकते हैं। वो स्थिति का ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं मंगल की, हम बात कर ही चुके हैं। अब बात करें बुध की। देखिए बुध यहाँ पर अष्टमेश भी है, बुध यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं, सप्तम से संबंध बना रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर लाभ तो आपको प्राप्त हो गई, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी सूर्य भी सप्तम में है, व्यापार भाव का स्वामी बुध भी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं पूरे माह आपको व्यापार से लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अष्टम में गएंगे और शुक्र आपके सप्तम में आएंगे, मतलब 18 जून के बाद विशेष लाभ आप कह सकते हैं कि व्यापार में ज़्यादा लाभ होगा। समस्याएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो कह सकते हैं। शांति के साथ आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर ये स्थिति कह सकते हैं लाभ की विशेष रूप से प्राप्ति होगी। आय अधिक लाभ, मतलब जो आपको आय वृद्धि होगी वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप और आपके जो व्यापार है उससे होती हुई दिखाई देगी। वो स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। खास तौर पे 18 जून के बाद ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव को हमने जैसे देखा, क्योंकि बुध की दृष्टि बिल लगन पर है, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप कमीशन वगैरह इत्यादि कार्यों से आप लाभ ले सकते हैं। बोलने के कार्य से आपको विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। अपनी वाणी से आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। और अगर आप कोई स्टेशनरी से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, किताबों वगैरह, कॉपी पेंसिल वगैरह से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसमें आप काफ़ी अच्छा फायदा लाभ आप ले सकते हैं। उससे संबंधित व्यापार में आपको फायदा हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को जैसा कि हम बता ही रहे हैं, शुक्र यहाँ पर द्वादशेश है, सप्तमेश है, षष्ठम भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये क्योंकि शुक्र जब षष्ठम भाव में राहु के साथ हैं और व्यय भाव को देखेंगे
लग्जरियस जो आइटम्स होती हैं उन पर खर्च करने का आपका मन करेगा। मतलब लग्जरियस चीज़ों पर आपको, जो बहुत महंगी है, कॉस्टली है, लग्जरियस काफ़ी सुंदर भी है, इस तरीके की चीज़ों पर आप खर्चा ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आकर शुक्र राहु का जो प्रभाव और व्यय भाव से संबंध, ये तीव्र गति से ज़्यादा एक्साइटमेंट में होकर हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सप्तमेश बनकर अपने से बाहर गए हैं। जीवन साथी के साथ संबंध, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, तो वो प्रॉब्लम बन सकती है आपके जीवन के अंतर्गत। ये शुक्र का प्रभाव है जो कि 23 मई से 18 जून तक चल रहा है, तो ये शुक्र के प्रभाव के कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है। ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। उसके बाद शुक्र का प्रभाव, क्योंकि सप्तम भाव से संबंध बनाएगा, क्योंकि ये 12वें घर के स्वामी बनकर और सप्तम भाव में स्वग्रही अवस्था में हो जाएंगे, तो कह सकते हैं 18 जून के बाद जो व्यापारिक तौर पे हम आपको फायदा भी बता रहे हैं, वो विदेशों से फायदा हो सकता है, फॉरेन से फायदा हो सकता है, ये संबंध भी बन सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। मालवीय राजयोग का जब निर्माण होगा तो देखिए आपके चार्ट में इस माह के अंतर्गत शश राजयोग, मालवीय राजयोग, जो कि 2 पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, मतलब पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उनमें से 2 राजयोग का निर्माण आपके चार्ट में इस समय के अंतर्गत बन रहा है। बेहद अच्छी स्थिति है, आपके लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने वाली रहेगी। और मालवीय राजयोग में तो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं शुक्र का प्रभाव रहता है। व्यक्ति थोड़ा मॉडल टाइप में कह सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत जिसमें कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐश्वर्य विलास की स्थिति जो आती है, कामुकता की स्थिति आती है, मतलब एंजॉयमेंट की स्थिति। सप्तम भाव तो वैसे भी अपने आप में रिलेशनशिप, एंजॉयमेंट से रिलेटेड होता है, मनोरंजन से संबंधित होता है। तो जैसे ही 18 जून के बाद शुक्र मालवीय राजयोग बनाएंगे, आप कहीं ना कहीं रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा रोमांस करते हुए नजर आ सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। अदरवाइज वहाँ नहीं करेंगे तो आपकी काम वासना इतनी अधिक रहेगी कि आप कहीं ना कहीं बाहर भी देख सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। आप अपनी मतलब क्योंकि ऐसी स्थिति शुक्र के प्रभाव में यहाँ पर बन सकती है, प्रभाव हो सकता है। साथ ही आपके अंदर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर अच्छे होंगे शुक्र की दृष्टि, क्योंकि आपके लगन पर भी रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं मीठा बोलकर सामने वाले व्यक्ति को छल भी कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आपके साथ बन सकती है और ये दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का कार्य शुक्र यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर और खर्चा भी कह सकते हैं। 18 जून के बाद जैसे ही मालवीय राजयोग बनेगा तो व्ययिश बनकर जब सप्तम से संबंध बनाएंगे तो व्यापार में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, साथ ही जीवन साथी पर खर्चा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है। शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार अगर आप कर रहे हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे होते हैं उनका अगर आप काम करें, तो मतलब साज सज्जा, सुंदरता, इंटीरियर डिजाइनिंग, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और लाइफ पार्टनर पर खर्चा हो सकता है। 18 जून के बाद ये स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखें यहाँ पर गुरु के प्रभाव को देखें। गुरु का प्रभाव तो सबसे बढ़िया आपके चार्ट में इस समय चल ही रहा है, जो कि धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के अंतर्गत हैं। आपके जीवन के मतलब हो सकता है कि आपने लाइफ में जो भी पहले पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो, सब आगे लाकर रख देगा, ऐसा कह सकते हैं। मतलब क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, जब आपके जन्म कुंडली में होता है तो ये पास्ट लाइफ के रखता है। अब गोचर कुंडली में बन रहा है तो पिछले कुछ सालों में अगर आपने कोई भी बढ़िया काम किया है, कोई भी अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य के कार्य किए हैं, वो सब आपके आगे आएंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में उन्नति होती हुई नजर आएगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। संचित धन पंचम भाव में आपका जा रहा है, इसका मतलब, और पंचम भाव में जाकर वो भाग्य को देख रहा है, मतलब पंचमेश, और लाभ को देख रहा है, लगन को देख रहा है। इसका मतलब अगर आप अपने संचित धन का इस समय के अंतर्गत उपयोग अपने संतान पर करते हैं, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा या आकस्मिक रूप से धन लाभ शेयर मार्केट वगैरह में इत्यादि में लगाते हैं, तो ये धन आपको आपका भाग्य लेकर आएगा, आपको लाभ देगा, आपके आय को बढ़ा देगा, साथ ही आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेगा। या उस धन का उपयोग आप मंत्र साधना सिद्धि गुरु वगैरह के सानिध्य में रहकर कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो वहां पर भी उन सब चीज़ों में भी आपको ये लाभ देने वाला रहेगा। ये संचित धन कहीं ना कहीं आपकी संतान पर खर्चा होता हुआ ये भी कह सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिति अच्छी है। तो ये स्थिति आपको बताया है। यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि नवम भाव पर है। धार्मिक चीज़ों से लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, गुरु से लाभ हो सकता है, और साथ ही आप हायर एजुकेशन को लिए अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि तो विशेष तौर पे आपके आय की वृद्धि के लिए तो समय चल ही रहा है। हो सकता है कि गुरु की दृष्टि देखिए लाभ भाव पर पड़ रही है, शनि यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थ में। हो सकता है आपके चार्ट के अंतर्गत अगर आपकी राशि से शनि की दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, साथ ही गुरु और शनि का संबंध हो सकता है आयुष से बन रहा हो आपके चार्ट के अंतर्गत, ये बर्थ चार्ट की बात हो रही है, तो विशेष तौर पे प्रमोशन अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है। प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि आपके लगन पर है,
आपके, क्योंकि गुरु का जो तत्व है वो आकाश तत्व है, तो ये आकाश तत्व की है और जब गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो कह सकते हैं कि आपके दिमाग का जो एक तरीके से संकुचित हो रहा होगा तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब आपका दिमाग एक तरीके से जब बिल्कुल फ्रेश रहता है, कहते हैं ना इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप उसके अंदर काफ़ी सारी बुद्ध के प्रभाव में इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आप अपनी नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको आप नॉलेज में आप बदल सकते हैं। ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं मतलब कि एक ज्ञान जो एक्सपीरियंस के साथ आता है उस तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु बुद्ध के पास इंफॉर्मेशन होती है और गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो एक्सपीरियंस। उस इंफॉर्मेशन को जब आप यूज़ करते रहते हैं तो वो ज्ञान में बदल जाता है आपके एक्सपीरियंस के साथ। तो वो वाली बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो वो प्रभाव आपके लगन पर जब पड़ेगी दृष्टि तो आपकी व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार ले आएगी, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का जब ये सब प्रभाव रहता है तो व्यक्ति कंसल्टेंसी वगैरह रिलेटेड कार्य बहुत ही अच्छे रहते हैं। व्यक्ति का अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, क्योंकि गुरु मीन राशि के अगर काल पुरुष कुंडली के अंदर देखें तो 12वें घर के अंतर्गत है। सलाह देते हुए अच्छे नजर आओगे, काफ़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं। इस तरीके का प्रभाव आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। लोगों के जीवन शैली को, जीवन को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद देखिए शनि के प्रभाव को देखिए, शनि कुंभ के अंतर्गत हैं, चतुर्थ भाव में। शनि जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपको, जनता की, आपको अपनी माता की, सुखों से संबंधित वृद्धि करा देंगे। भूमि, भवन, वाहन, चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में। निर्भर करेगा वही सब कि आपके जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, क्योंकि गुरु आशीर्वाद है और शनि काल है, दोनों का संबंध चतुर्थ से बन रहा होगा। और दशा अंतर्दशा ऐसी मिल जाए तो विशेष तौर पे आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख मिल जाएगा। साथ ही शनि तो कुंभ राशि के अंतर्गत अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत गोचर में है, तो ये आपको बड़ी भूमि दिला सकते हैं। कितनी बार व्यक्ति एकड़ में भूमि ले लेता है, ऐसी स्थिति मतलब कहीं ना कहीं। और साथ ही खेती, जैसे फार्मिंग वाली कोई खेत जैसे कह देते हैं, तो बड़े बड़े खेत का मालिक बन जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर रोग, रिपु, ऋण सबको खत्म करते हुए नजर आओगे, कंपटीशन को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सातवीं दृष्टि के कारण, माता के कारण आपके कर्म स्थान में थोड़ी समस्या आ सकती है। हो सकता है माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो जिसके कारण आपकी कर्म स्थान के अंतर्गत समस्या बन जाए, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। या फिर कह सकते हैं कि मातृभूमि के कारण हो सकता है आपको बाहर जाना पड़ रहा है जिसके कारण आपको चेंजमेंट का या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ी परेशानी हो, तो वो स्थिति कह सकते हैं। या फिर कोई पब्लिक के कारण आपके मतलब काम में थोड़ी दिक्कत बने, थोड़ा सा शनि का प्रभाव यहाँ पर ये स्थिति बताता है चतुर्थ भाव के कारण, तो ये स्थिति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ी सी दिक्कतें लाती है। इसके साथ शनि की दशम दृष्टि, वैसे तो जब हम उपाय बताएंगे उपाय कर लोगे आपको आराम रहेगा, और दशम दृष्टि कर्म दृष्टि रहेगी जो कि आपको आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए रहेगी। थोड़ा फाइटिंग करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर शत्रु दृष्टि रहेगी। संसार की वास्तविकता का आपको ज्ञान कराने वाले रहेंगे। राहु केतु का प्रभाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। राहु षष्ठम भाव में है, केतु आपके 12वें में है। केतु 12वें घर के अंदर का मोक्ष देने का कार्य कर ही रहे हैं, मतलब आपके लिए आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और राहु का प्रभाव आपकी सभी तरीके के रोग, रिपु, ऋण, शत्रु का नाश करने वाला रहेगा और आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। सब तरीके के रिस्क लेकर व्यक्ति जो आगे बढ़ जाता है, सारे शत्रु को नाश करके आगे बढ़ जाता है, कंपटीशन को खत्म करके आगे बढ़ जाता है, वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन। अब देखिए शुभ दिनों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 12 से 14, 14 से 16, 20 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इसमें हमने एक अति शुभ भी कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 5 और 20 से 23 का दिन अति शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय के अंतर्गत ये चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत भाग्य भाव को स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे, गुरु मंगल पंचम में रहेंगे, त्रिकोण की बहुत अधिक शुभता रहेगी। साथ ही 20 से 23 का दिन अति शुभ इसलिए कहा है क्योंकि 20 से 23 में चंद्रमा भी मीन राशि में रहेंगे। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर इन्हीं दिनों के अंतर्गत फायदा लेना है ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत हैं, साथ ही लग्नेश पंचम भाव में गए हैं, भाग्येश बनकर पंचम भाव में। संतान से संबंधित कोई फायदा लाभ उठाना है बिल्कुल उठा सकते हैं आप। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। या फिर आपको आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज्ञान से संबंधित कुछ करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही मंत्र साधना सिद्धि के लिए ये 20 से 23 का दिन आप अच्छे तरीके से इसको मतलब आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये समय बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए। इसके बाद देखिए अशुभ दिन 1 से 3, 10 से 12, 23 से 25 और 28 से 30। अब देखिए 23 तारीख यहाँ पर भी दिख रही है, लेकिन 20 से 23 में जो हमें बताया है वो 10:09 AM तक लिखा हुआ है। टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं हमेशा, देखिए कितने बजे से कितने बजे तक है 23 तारीख को भी, तो वो देख सकते हैं वहाँ तक ज़्यादा शुभ है कह सकते हैं।
ठीक है, ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद यात्रा के योगों की बात करें, अकस्मात यात्रा 1 से 3, 23 से 25, 28 से 30, अचानक से यात्रा हो सकती है और खुशी का संबंध आ सकता है, या यात्रा में खर्चा बहुत अधिक हो सकता है। अस्पताल का संबंध 10 से 12 का हो सकता है, या विदेश का संबंध। धार्मिक यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए अगर यात्रा करना चाहते हैं तो 25 से 28 का संबंध है, और कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। अमावस्या की डेट वहाँ पर लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए आपको, सूर्यदेव को जल देना चाहिए, माता काली का चालीसा बहुत ही अच्छा रहेगा जब चतुर्थ भाव में शनि रहता है। तो ये एक, अगर आपकी राशि भी वृश्चिक है तो ढैया का कार्य करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मानसिक रूप से व्यक्ति को थोड़ी अशांति रहती है। वैसे ज़्यादा प्रभाव इसका कोई दिखाई नहीं देगा क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो जब तक गुरु है तब तक तो आपको बचाए रखेंगे, इसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। फिर भी माता काली का चालीसा करते रहोगे आपको फायदा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है और शनि का संबंध जब देखें तो काली माता से भी रहता है और माता के भाव में, तो माता काली का चालीसा, माता काली के मंदिर में जाना शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे शनि के कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको नहीं पड़ेंगे। साथ ही आपके लिए पॉलिटिक्स वगैरह के लोगों के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। गुरु मंत्र का जाप या गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप आप करिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ध्यान करिए, मंत्र साधना सिद्धि करिए, अच्छा समय रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।